हेलो दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है और बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। और ऐसा ही एक गांव है जो कि 170 से भी ज्यादा सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जहां पर कोई भी नहीं रहता। और उस गांव का नाम है कुलधरा विलेज, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। वैसे मैंने कुलधरा विलेज पर एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है और इस वीडियो को आप सब व्यूवर्स ने काफी पसंद भी किया है, मगर वो वीडियो काफी छोटा था, लगभग 1 मिनट का। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुलधरा विलेज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक समय पे यह गांव भी एक आम जगह की ही तरह था। ये भी एक हंसता खेलता गांव था और यहाँ भी लोग रहा करते थे। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा रेगिस्तान से भरी सरजमी पर बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया था। यहाँ के घर कुछ ऐसे हैं कि बाहर का टेम्परेचर भले ही कैसा भी हो, इस घर के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल ही रहता था। मगर अचानक ही इस गांव के हजारों लोग इस गांव को छोड़कर चले गए और ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते उन सब गांव वालों ने इस गांव को एक श्राप दे दिया कि इस गांव में अब कोई भी नहीं रह पाएगा। ये गांव अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और हजारों लोग इस गांव को देखने आते हैं। इस गांव में जो भी पर्यटक घूमने आता है, उन सब का कहना है कि उन्हें यहाँ पर लोगों की आहट सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है और कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें वहां पर आदमी और महिलाओं की बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं और खाली हो चुके बाजार में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां पे लोगों की मौजूदगी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें वहां लोगों के पैरों की आहट आती है। अब ये सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव वीरान क्यों है और ऐसी क्या वजह रही कि इस गांव के हजारों लोग रातों रात इस गांव को छोड़ के चले गए। आइए ये भी जानते हैं। लोगों की गांव को छोड़ के जाने की वजह था दीवान सालिम सिंह, जो उसी गांव की एक लड़की पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दीवान अपनी पावर के नशे में इतना चूर कि वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने गांव वालों को धमकी भी दे रखी थी। उसने उस लड़की के घर वालों को भी एक संदेश दिया था कि अगले पूर्णमासी की रात तक अगर उन्होंने उस लड़की को उसके हाथों में नहीं सौंपा तो जोर जबरदस्ती करेगा। और इन सब के बाद उन सब गांव वालों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो अपनी गांव की लड़की को उस क्रूर और दुष्ट के हाथों में नहीं सौंपेंगे। और फिर दीवान के अत्याचारों से परेशान होकर वो सब गांव वाले रातों रात उस गांव को खाली कर कर चले गए। मगर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि गांव वाले जाते जाते उस गांव को एक श्राप दे गए कि अब कोई भी वहां पे नहीं रह पाएगा। और उसी के बाद वहां पे अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। आसपास के लोगों का तो ये भी कहना है कि वहां पे कुछ लोगों ने रहने की कोशिश भी की, मगर कोई भी वहां पे अपना ठिकाना न बना पाया। और बहुतों का तो ये भी कहना है कि बहुत से लोग उस गांव में रहने तो गए, मगर कभी वापस नहीं आ पाए। वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। इस गांव के घरों की हालत आज भी वैसी ही है, बिल्कुल वीरान। और इस गांव पर काफी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी की और सबका यही कहना है कि यहाँ पे कुछ तो है। और ये उनको पता चला उनकी एनर्जी को कैच करने वाली मशीन्स के द्वारा। उन मशीन से बताया कि यहाँ पे एनर्जी का स्रोत है जो कि आत्माओं की हो सकती है। और बहुतों को तो ऐसा भी लगा कि जैसे उनको कोई देख रहा है और कईयों ने तो ये तक कहा कि बहुत बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनके कंधों पर हाथ रखा है, मगर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। और ऐसे ही कई केसेस से भरा हुआ है ये कुलधरा का विलेज। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सच में ये पैरानॉर्मल घटनाएं हैं कि कुछ और ही बात है? हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अभी लाइक कर दें और दी डिफाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, तो चलिए फिर अब मिलते हैं एक नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।